आइए, आज का विषय है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मेल होकर जो नए शब्द बनते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मृगा चरंती, मृगा क्योंकि जमा के पहले क्या है तो विसर्ग है और इसके बाद व्यंजन वर्ण है। संधि किसमें कराते हैं? तो जमा के बीच पॉइंट में, बीच वाले स्थान पे, तो जमा के पहले वाले वर्ण और जमा के बाद वाले वर्ण में ही संधि कराते हैं। और जो यहाँ पे है गौ और लगा हुआ है आए, और इधर क्या है गौ के बाद तो विसर्ग, और विसर्ग जब भी आते हैं तो किसी न किसी स्वर के साथ आते हैं, बिना स्वर के विसर्ग नहीं हो सकते हैं। तो जब भी विसर्ग होंगे तो विसर्ग के पहले वाले वर्ण में स्वर लगे होंगे। इधर स्वर है, इधर व्यंजन, तो संधि कराते हैं इसमें, तो बनेंगे मृगास चरंती। नए शब्द बने मृगाधन चरंती, मृगास चरंती। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हुए, इसमें नया शब्द का निर्माण। अब विसर्ग संधि का पहला संधि है सत्व संधि। इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य विसर्जनीयस्य स, और इसका नियम कहता है कि विसर्ग के बाद जमा के पहले विसर्ग हो और इसके बाद हर प्रत्याहार के वर्ण हो तो बराबर 100 हो जाता है। अर्थात जब विसर्ग के बाद हर प्रत्याहार के वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर 100 हो जाते हैं। और 100 जो है तीनों रूपों में आते हैं, तीनों 100 में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे इसका खंडन भी कर रहा है। विसर्ग को तीनों 100 के रूप में प्रयोग किया जाता है और रौ भी माना जाता है। अब देखते हैं खर वर्ण कौन से हैं? जो प्रत्याहार के हैं खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार में आते हैं किसी भी वर्ण के पहले और किसी भी वर्ग के, 5 वर्ग हैं तो पांचों वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण 100 खर प्रत्याहार के वर्ण है। पहला और दूसरा 100 ये तीनों वर्ण है। 100 और 100 यही आते हैं खर प्रत्याहार। तो कह रहा है कि विसर्ग के बाद जब ये खर होते हैं तो 100 हो जाता है। अब इसका खंडन कर रहा है कि जब विसर्ग के बाद क, ख और प आते हैं तो विसर्ग ही रह जाता है। कह रहा है कि विसर्ग के बाद अगर क, ख, अब प, फ अर्थात प्रथम वर्ग के और अंतिम वर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाता है। और विसर्ग के बाद अगर च वर्ग का वर्ण होता है, च, छ, तो बड़ा स हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। और विसर्ग के बाद ट, ठ होता है तो अष्टुप हो जाता है, तो यहाँ मूर्धन्य स हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। और विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के बाद अगर त और थ होते हैं तो यहाँ पर 100 हो जाता है छोटा सा। उदाहरण के रूप में हरिधन खादति, अब यहाँ पे विसर्ग
और इसके आगे किसी वर्ग का दूसरा वर्ण है ख। जमा के पहले विसर्ग है और जमा के बाद किसी वर्ग का दूसरा वर्ण है ख। क प्रथम वर्ण और ख दूसरा वर्ण, तो विसर्ग विसर्ग ही रह जाएगा, क्योंकि नियम कह रहा है कि विसर्ग के बाद क ख होंगे या प फ, तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा। तो ये विसर्ग ही रह जाएंगे, बनेगा क्या? हरि खाद दत्त, ये विसर्ग ही रह जाएंगे। कधन कथयत, क में विसर्ग लगा हुआ है, आगे भी क है तो विसर्ग के विसर्ग ही रह जाएंगे। ये बनेगा कथयति। और यहाँ पर तो है, विसर्ग यहाँ पर भी है और इसके आगे क्या है? तो च है। तो नियम कह रहा है कि जब च या छ होंगे तो विसर्ग के स्थान पे बड़ा स हो जाएंगे। तो यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद च है, तो बनेगा ये छात्रस, छात्रस चलति, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे बड़ा सा हुआ। गौधन चरति, क्योंकि विसर्ग के बाद च है तो यहाँ भी बड़े सा हो जाएंगे, बनेगा यह गौ चरति। ठीक, अब कह रहा है कि विसर्ग के बाद तो और ठ आते हैं, तो इसके लिए उदाहरण है कि मूर्धन्य स हो जाता है। जब विसर्ग के बाद ट और ठ आते हैं तो मूर्धन्य स हो जाता है। उदाहरण के रूप में धनु धन टंकार, इधर विसर्ग, अब विसर्ग के बाद ट है तो यहाँ विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य सा हो जाएगा। ये बनेगा धनुष टंकार। रामाधन तिकते, अब इधर विसर्ग, इसके बाद तो है किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, ये बनेगा रामस तिकते। अब कह रहा है कि जब विसर्ग के बाद त और थ होंगे, विसर्ग के बाद त और थ होंगे तो छोटा सा हो जाएगा। जैसे राम धन तनोति, आगे त है तो त वर्ग होने के कारण यहाँ पे स हो जाएगा, छोटा सा, तो बनेगा ये रामस तनोति। और नमः धन ते, नमः धन ते, तो होने के कारण यहाँ पे छोटे सा हो जाएंगे, होगा नमस्ते। दूसरा संधि है गुप्त संधि और इसका सूत्र है सजसो। इसका नियम कहता है कि विसर्ग या के बाद, विसर्ग या विसर्ग को ही मान लिया जाता है, तीनों सौ में रो भी मान लिया जाता है विसर्ग को। तो विसर्ग या के बाद स्वर या व्यंजन आते हैं, मृदु व्यंजन। मृदु व्यंजन में आते हैं किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो विसर्ग के बाद, विसर्ग या के बाद स्वर या व्यंजन आते हैं तो विसर्ग के स्थान पे र होता है। कराया जमा के पहले विसर्ग है या है, विसर्ग है या है,
या है, या का प्रयोग होता है अथवा के, विसर्ग आ जाए या स्व आ जाए। और इसके जमा के बाद स्वर और व्यंजन वर्ण आते हैं। मृदु व्यंजन किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे कराए कि निस्धन दया। अब यहाँ पे क्या है, सौ है, यहाँ पे विसर्ग नहीं है, तो सौ को विसर्ग ही मान लिया जाता है। और शिशु में विसर्ग लगे हुए हैं तो इनको भी सौ ही मान लिया जाता है। कराए कि निस्धन दया, तो इनके बाद अगर मृदु व्यंजन आते हैं किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तो इसके स्थान पर र हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। तो ये बनेगा, जब स है इधर द, तो थ और द किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है तो र हो जाएगा किसके स्थान पे, तो स के स्थान पे शब्द बनेंगे नया निर्दय। निस्धन दया निर्दय। शिशुधन अपतत, यहाँ पर विसर्ग और इसके बाद स्वर लगे हुए हैं, तो विसर्ग के पास जो वर्ण होंगे उसी के साथ स्वर जो है मिल जाते हैं, इसी में संधि आप कराते हैं। तो दोनों मिल जाएंगे, विसर्ग और तो कह रहा है कि स्वर या व्यंजन आते हैं तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। तो ये बनेगा सी सुर पतक। शिशुर पतक, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे र हुआ, तो र कैसा था, तो आधा ही था, हलंत लगा हुआ। जब हलंत लगा हुआ था तो आय का स्वर जो है इसको र को पूरा कर दिया। कविधन आगत, इधर विसर्ग के बाद भी स्वर लगे हुए हैं, तो कविधन आगत, विसर्ग के स्थान पे र होंगे, नया शब्द बनेगा कविरागत, क्योंकि यहाँ पे आ है तो रो को पूरा किया, उसका मात्रा उसमें लगा रो में, तो कविरागत। गुरुधन जयति, विसर्ग है, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, च, छ और ज, मृदु व्यंजन के वर्ण है, तो ये शब्द बनेंगे, विसर्ग के स्थान पे र होगा, ये बनेगा गुरु जयति। अब यहाँ पे रात्रिधन गच्छति, विसर्ग के स्थान पे र होंगे, आगे क्या है, व्यंजन है, तो रो आधे रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि स्वर नहीं है, स्वर होता तो रो को पूरा वर्ण कर देता। तो विसर्ग के बाद व्यंजन है, तो ये बनेगा रात्रि रात्रि गच्छत। निस्धन आश्रित, अब यहाँ पे क्या है, तो सौ है, उदाहरण यदि को रहा है कि विसर्ग हो या सौ हो और इसके बाद स्वर या व्यंजन हो, जैसे ऊपर वाले हैं वैसे ही नीचे वाला है। निस्धन आश्रित, तो विसर्ग सौ के स्थान पे क्या होंगे, र हो जाएंगे, विसर्ग होता तब भी र ही होता, ये बनेगा स्थिति तो होगी ऐसी, क्योंकि स्व के स्थान पे र होंगे, लेकिन आगे क्या है, तो स्वर है, आ है, तो बनेगा निस्धन आश्रित, हट जाएगा ये, क्योंकि ओ आ के आ है इसमें, और पूरा कर देगा, इसका मात्रा लगेगा नीरा